मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज मैंने सोचा कि श्रोताओं की बेहद मांग पर ये संविधान की पावन गाथा रखी जाए। तो जानते हैं हमारा जो ये भारत का संविधान है ये कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह और 18 दिन में ये भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ये भारत का संविधान जो जानते हैं इसका लिखने का श्रेय जो जाता है भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। बाबा साहब के द्वारा ये संविधान लिखा गया, क्योंकि जानते हो सन 1927 ईस्वी में बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। वो मनुस्मृति वो थी जिसमें भारत के आजाद होने से पहले इस देश में लागू हुई थी। उस मनुस्मृति को जला करके उसके बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को ये भारत का संविधान लागू किया गया। तो मेरे भैया, तो आइए गौर करते हैं, लेकर के चल रहे हैं इस भारत के संविधान की गाथा। कि इस भारत के संविधान की अरे हम कथा तुम्हें समझाते। इस भारत के संविधान की पावन गाथा आप लोग बड़ा गौर से बड़ा ध्यान लगा करके सुनेंगे और समझेंगे। इस भारत के संविधान की हम कथा तुम्हें समझाते, हम कथा तुम्हें समझाते। जितने अधिकार मिले हमको उन्हें साफ साफ समझाते हैं। संविधान एक पुस्तक ऐसी जिससे ये भारत चलता है। भारत का संविधान वो संविधान है जिससे हमारा देश, जिसके बदौलत ये पूरा देश चल रहा है उसके नियम और कानून पर। भारत एक पुस्तक है जिससे ये भारत चलता है। ये पुस्तक नहीं ये जाने है भारत का स्वाभिमान बनाती। इस भारत के संविधान की जो कथा तुम्हें समझाएं और ध्यान से सुनना नर नारी, हम एक एक समझाएं। मेरे श्रोता बंधुओं, ये
भारत के संविधान की पावन गाथा आपके समक्ष में लेकर के चल रहे हैं। इसमें संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उन अनुच्छेदों को आप बड़े गौर से एक एक करके सुनेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष में ये संविधान के अनुच्छेद लेकर के चल रहा हूँ, तो आइए सुने बड़े गौर से, क्योंकि हमारे देश में ढोंगवाद, आडंबरवाद और पाखंडवाद बहुत फैला था। हमारे लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए एक ही मसीहा बनकर आए, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके द्वारा ये संविधान लिखा गया। और बल्कि संविधान का मतलब जानते हैं क्या होता है? संविधान। सम माने बराबर और विधान माने नियम। भैया मोनू जानते हो, सम माने बराबर और विधान माने नियम, यानी सब लोगों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए वो नियम बराबर है। तो आइए गौर करते हैं, सुनेंगे। कि हम भारत के ये लोग आज, कि हम भारत के ये लोग आज, अरे ये संविधान अपनाते हैं। गौर करो, हम भारत के ये लोग आज, ये संविधान अपनाते हैं। मौलिक समता और न्याय सत्य, मौलिक समता और न्याय सत्य, इससे ही सदा हम पाते हैं। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, इस देश को, इस भारत के संविधान के बताए हुए नियम पर चलेंगे, और इस संविधान की बदौलत हमें न्याय, सत्य और हमारे ऊपर कोई भी जुल्म करता है उसके लड़ने के खिलाफ हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं। सुनो, विश्व में संविधान एक अद्वितीय है, जो सुनोगे एक संविधान बना। देखा गया है, जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो विश्व में इसके जैसा संविधान दूसरा बनकर नहीं तैयार हुआ। ये एक अद्वितीय संविधान कहलाता है। विश्व में संविधान एक अद्वितीय बना, एक अलग पहचान बनाता है। इसको लिखने का श्रेय सुनो, इसको लिखने का श्रेय सुनो, वो भीमराव को जाता है। भारत में शुभ भाईचारा बढ़े, सबको इज्जत पावेगा।
मेरे भैया, आज ये संविधान अखंड भारत बनाने का ये जो नियम संविधान में दिया गया है, इसका हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। तो आज ये देश संविधान की बदौलत चल रहा है। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखा और देखा, और पहले अनुच्छेद में क्या लिखा जानते हो भैया? एक एक बात को बड़े गौर से, बड़े समझ से सुनना, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको इस संविधान की गाथा बहुत अच्छी लगेगी। आइए जानते हैं पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है। सब राज्यन को मिलाए के भैया भारत एक संग कहलाए। ये भारत पहले अनुच्छेद में लिखा, अरे पहलो अनुच्छेद बदलाई रे भैया सुनियो ध्यान, अरे सब राज्यन को मिलाए के भैया भारत संग रहो कहलाए। बाबा साहब जी ने लिखा क्या लिखा? ये भारत जो है ये सभी राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनेगा, वो भारत है कहलाएगा। और सुनो, अरे दूसरे अनुच्छेद में भैया विध से सुन ली जाए, अरे चाहे तो नए राज्य बनाए ले विधि सम्मति से सुनो सरदार। अरे चाहे तो नए राज्य बनाए ले, चाहे तो, अरे चाहे तो नए राज्य बनाए ले विधि सम्मत सुनो चितलाए गए, और चाहे तो नए राज्य जोड़ लो विधि सम्मति से सुनो सरदार। अरे चाहे तो नए राज्य जोड़ ले, चाहे परिवर्तन ले करवा, और तीजो अनुच्छेद बदलावे भैया ध्यान बिसरी नहीं जा। मेरे दलित मसीहा भीम आज भारत में आए गए, मेरे दलित मसीहा भीम भारत संविधान बनाए। संविधान बनाए गए, भारत संविधान बनाए गए। मेरे दलित मसीहा भीम की भैया, मेरे श्रोता बंधुओं गौर करते रहना एक एक अनुच्छेद को। पहले अनुच्छेद में लिखा कि हमारा
कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनेगा, वो संघ भारत कहलाएगा। और दूसरे अनुच्छेद में जानती हो क्या लिखा? दूसरे अनुच्छेद में ये लिखा कि हम संसद जो है वो नए राज्य जोड़ सकती है और उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। नए राज्य जोड़ भी सकती है और उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। ये दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में लिखा है। और मेरे भैया जानते हो, इतना नहीं, बाबा साहब ने लिख दिया कि चाहे तुम नए राज्य जोड़ लो और चाहे परिवर्तन लेकर आए। ये पहले और दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में लिखा है। और जानते हो आगे क्या लिखा बाबा साहब ने? सुनो कि भारत का टिंकल, जानते हो 5वें अनुच्छेद में बाबा साहब लिख रहे हैं, अरे भारत को रहने वाला मेरे भैया तो भारती कहलाई जी। बेटा टिंकल सुनो गौर से, बाबा साहब ने 5वें अनुच्छेद में लिखा, ये नागरिकता का अधिकार दिया। नागरिकता कि जो कोई भारत में रहता है ना, जो भारत में निवास करता है वो भारतीय कहलाता है। चाहे वो हिंदू होए, चाहे वो मुस्लिम होए, और चाहे वो वैश्य होए, चाहे वो ब्राह्मण होए, चाहे वो शूद्र होए, लेकिन वो कौन है? भारतीय मेरे भैया। अरे भारत का रहने वाला मेरे दादा वो तो भारती कहलाई जी। अरे बाहर से बसे देश में भैया टिंकल, गौर कर रहे हो ना? अरे बाहर से बसे देश में तो वो तो वो कोई वो हक ये ही पाई जी। बाबा साहब ने लिखा, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो भारतीय कहलाता है। और जो इस देश में आकर के निवास करेगा किसी बाहरी देश से, तो वो भी ये हक पा जाएगा, यानी वो भी भारतीय कहलाएगा, यानी यहाँ की नागरिकता को स्वीकार करेगा। और ऐसे ही नहीं, अरे बाहर से बसे देश में भैया कोई वे भी ये हक पाई जी। मेरे श्रोता बंधुओं गौर करो, बाबा साहब ने लिखा 5वें अनुच्छेद में कि इस भारत का जो व्यक्ति है वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा? भारतीय। और ये भी लिखा कि जो कोई विदेश से आकर के
बाहरी देश से आकर के यहाँ पर रहेगा इस देश में, तो वो भी भारतीय कहलाएगा, यानी उसको भी ये हक मिल जाएगा। और ऐसा नहीं, ये भैया 5वें अनुच्छेद में लिखे। और जानते क्या लिखा है? गौर करते हैं 6वें अनुच्छेद में क्या लिखा है। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा, कि भारत में रहने वाला, भैया संदीप, कि अरे भारत में रहने वाला, अरे वो भारतीय कहलाता है। बाबा साहब ने लिखा 6वें अनुच्छेद में क्या? अरे भारत में रहने वाला वो भारतीय कहलाता है। अरे बाहर से या बसे देशा, अरे बाहर से या बसे देशा, कोई वो भी ये हक पाता है। और 19 जुलाई 48 से पहले अरे पाकिस्तान में गया हुआ, जानते हो 19 जुलाई सन 1948 से पहले जो इस भारत से गया हुआ, यानी जाएगा, चला गया। 19 जुलाई 48 से पहले अरे पाकिस्तान में गया। फिर भी वह भारतीय नागरिक, फिर भी वह भारतीय नागरिक अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ। मेरे श्रोता बंधुओं, उन्हें अनुच्छेद 6 में लिखा है बाबा साहब ने। 5 में लिखा कि इस देश में रहने वाला जो कोई व्यक्ति है वो भारतीय कहलाता है, और जो कोई भी यहाँ पर आकर के रहता है वो भी ये हक पाता है। और नागरिकता में ये भी लिखा है 6वें अनुच्छेद में बाबा साहब ने कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस भारत से जाएगा वो पाकिस्तान में चला गया है, और फिर भी वह भारतीय नागरिक कहलाता, ये अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है। और जानते हो इतना ही नहीं, अब अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है मेरे भैया, गौर करते हैं। ये जो लिखा है कि 19 जुलाई सन 1948 से पहले पाकिस्तान से जो चला गया, लेकिन फिर भी वह भारतीय नागरिक कुछ लोगों के जो प्रवास कर रह रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और जानते हो नागरिकता में 7वें अनुच्छेद में बाबा साहब ने क्या लिखा, गौर करो। अरे अनुच्छेद 7 में क्या लिखा हम बताते हैं। अनुच्छेद 7 में बाबा साहब ने क्या लिखा, क्या लिखा सुनो। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा हम सुनाते हैं, सच सच कहूँ हाल हाल हम बताते हैं।
की नागरिकता को खोएगा। मेरे भैया, बाबा साहब ने लिखा है 7वें अनुच्छेद में कि जो व्यक्ति 1 मार्च सन 1947 के बाद पाकिस्तान में जो चला गया, और जो वो व्यक्ति चला गया और उसके बाद में भारत में वापस लौट आने के बाद में 6 माह तक प्रवास करने के बाद तक उसे इस भारत की नागरिकता को मिल जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में लिखा है। और सुनो, बाबा साहब ने 7 अनुच्छेद में ये लिखा, और सुनो आगे क्या लिखा है, गौर करो। अरे सुनो सभी दे ध्यान, लगा लो काना, और बात तुम्हें और साची बतलावे। भैया टिंकल, अरे सुनो सभी दे ध्यान, बात तुम्हें साची बतलावे। अरे अनुच्छेद 8 अनुसार बात हम तुमको बतलावे। अनुच्छेद 8 अनुसार तुमको बात बताते हैं। और अरे कि कोई देश में मामूली तौर पे रहता है, मामूली तौर पे रहता है, समझो वो भारत नागरिक वह भी कहलाता है। अनुच्छेद 8 में लिखा बाबा साहब ने, यदि कोई व्यक्ति भारत से जाकर के किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और ऐसा ही नहीं, अरे करे कोई विदेशी नागरिकता स्वीकार करे, नागरिकता को स्वीकार, यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से यदि किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है भारत से जाने के बाद में, तो सुनो, अरे करे कोई विदेशी नागरिकता स्वीकार करे, नागरिकता को स्वीकार, अरे तो वो समझो भारत का नागरिकता से खोएगा अधिकार।
श्रोता बंधुओं गौर करते रहना। 8वें अनुच्छेद में लिखा है बाबा साहब ने, यदि कोई व्यक्ति भारत से किसी विदेश में जाकर के मामूली तौर पर रह रहा है, भैया मोनू, अगर मामूली तौर पर किसी विदेश में रह रहा है तो वह समझो भारत का नागरिक कहलाएगा। और सुनो, और 9वें अनुच्छेद में लिखा है बाबा साहब ने, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है तो वह इस देश की नागरिकता को खो देगा, उस पर इसका अधिकार नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9 में लिखा है मेरे भैया। यहाँ तक तो रही भारत के नागरिकता के बारे में। अब लेकिन आइए अब आपके हक और अधिकारों और मूल अधिकारों के बारे में जरा गौर करेंगे। टिंकल सुनो, अरे मूल अधिकार रहे बतलाई, बहुत कुछ किया, नारियों के लिए आंदोलन लड़े, इस देश को शिक्षा दी, इस देश को आजादी दी, इस देश में दबे कुचले समाज के लोगों को, सभी लोगों को बराबर हक और अधिकार दिया, समाज में उठने बैठने का बराबर अधिकार मिला। ऐसा ही नहीं, अरे मूल अधिकार रहे बतलाई, इसको सुनना ध्यान लगाई, अरे ध्यान से सुनना मेरे भाई, मूल अधिकार महत्वपूर्ण भाई।
प्रेम से बोलिए बाबा साहेब जी। तो मेरे श्रोता बंधुओं गौर करते रहना। आइए गौर करते हैं मानव मूल अधिकारों को जो बाबा साहब ने हमारे देश में दबे कुचले समाज को, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया। हमारी जिंदगी में ऐसे यही हीरो निकले जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कार्य किया और पूरी जिंदगानी समाज के ऊपर लगा दी, समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने में लगा दी और इस देश को आगे बढ़ाने में लगा दी। लेकिन इस देश के लोग बाबा साहब को मानते नहीं, उन्हें जानते नहीं, उन्हें समझते नहीं। मेरे भैया कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, जबकि प्रतिमा लगी है वहां पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक। और यहाँ पर भारत देश के लोग उन्हें समझते नहीं, बल्कि इस देश को उन्होंने एक भारत का संविधान दिया। और सुनो मेरे भैया, मूल अधिकारों को आओ गौर करते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 में मानव मूल अधिकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। और जानते हो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, आओ गौर करते हैं। गौर करते हैं अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 14 कही रहे अरे मेरे भैया, अरे अनुच्छेद 14 कही रहे अरे मेरे दादा, कोई सुनियो जा ध्यान लगाई जी। मेरे भैया गौर करते रहना एक एक बात को। अनुच्छेद 14 में बाबा साहब ने क्या लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। और सुनो, अरे होटल हो या, अरे होटल हो या कोई दुकान मेरे दादा, अरे होटल हो या कोई दुकान मेरे भैया, कोई जामे सब प्रवेश अधिकार जी। मेरे भैया गौर करो, अनुच्छेद 14 में बाबा साहब ने लिख दिया कि ये जो भारत के संविधान में लिखा कि अनुच्छेद 14 में होटल हो या कोई दुकान हो या कुआं हो या तालाब हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी को बराबर उसमें प्रवेश करने का अधिकार है, जल पीने का अधिकार है, किसी दुकान में प्रवेश करने का अधिकार है। ये बाबा साहब ने अधिकार, होटल में भी जाने का अधिकार है, कुछ भी हो सब जगह जाने का अधिकार है। बाबा साहब ने ये अनुच्छेद 14 में दिया। अरे होटल हो या कोई दुकान मेरे जमे सब प्रवेश अधिकार जी। अरे कुआं तालाब नल नीरा रे अरे मेरे भैया, अरे कुआं तालाब नल नीरा रे अरे मेरे दादा, जामे सब कोई पिए जला नीर जी।
अरे अनुच्छेद तुम्हें बतलावे मेरे भैया, कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। मेरे भैया गौर करो, अरे अनुसूचित जनजाति रे, अरे मेरे दादा अनुसूचित जाति जनजाति जो है इनके लिए अधिकार दिए हैं। गौर करो, अरे अनुसूचित जनजाति रे, अरे मेरे दादा इनकी सब करें जबालाई। लिखा है कि अनुच्छेद 15 में कि अनुसूचित जनजाति की सब भलाई करें, उन्हें आरक्षण दिया जाता है ताकि ये अपनी उन्नत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और सुनो, अरे संगठन मिली सब, अरे संगठन मिली सब कर लियो, अरे मेरे भैया कोई साफ साफ समझाई जी। मेरे श्रोता बंधुओं, अनुच्छेद 14 में लिखा है, 14 और 15 में लिखा है कि होटल हो या कोई दुकान या फिर कोई तालाब, नल, सबको बराबर पीने का अधिकार है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, कोई भी हो, सबको हर जगह जाने का अधिकार है। हर जगह बराबर जल नीर पीने का अधिकार है। और जानते हो अनुच्छेद 15 में बताया कि अनुसूचित जनजाति का सभी लोग भलाई करेंगे और जिससे ये आगे अपनी उन्नति कर सकें और आगे बढ़ सकें, अपनी आगे वृद्धि कर सकें अपने काम में, और हिलमिल कर रहे हैं, संगठन बना कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 15 में लिखा मेरे भैया। और गौर करते हो, इधर तो ये अनुच्छेद 15 में लिखा, लेकिन जानते हो हमारे देश में पहले हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि जानते हो वो मनुस्मृति जो सन 47 से पहले लागू थी, उसमें लिखा था, क्या लिखा था जानते हो? लिखा है, जानते क्या लिखा है? कि ब्राह्मण पढ़े पढ़ावेंगे, कि ब्राह्मण पढ़े पढ़ावेंगे। रोका, कट जाइए। अरे सुनो सभी दे ध्यान, ले तुम ध्यान, बात तुम्हें साची बतलावे। मेरे भैया अरे सुनो सभी दे ध्यान, ध्यान तुम जरा तो दे दीना। अरे ब्राह्मण पढ़िए पढ़ावे, ये अधिकारी उन्हें दीना।
कहेंगे। और इतना ही नहीं, अरे कि ब्राह्मण पढ़े पढ़ावेंगे और क्षत्रिय राज चलाएंगे, व्यापार चलावेंगे। भैया जानते हो, मनुस्मृति में लिखा कि शूद्र जो है वो सेवा करने के अधिकारी हैं और जो वैश्य हैं वो धंधा व्यापार बिजनेस करने के अधिकारी हैं। ब्राह्मण पढ़ेंगे और क्षत्रिय जो है वो शासन करेंगे। ऐसा ही नहीं, जब बाबा साहब ने देखा तो इसे बाबा साहब ने 1927 में इसे जला दिया था भारी संख्या के साथ में। और बाबा साहब ने संविधान लिखा और जानते हो क्या लिखा मेरे भैया? सब कोई पावे रे और जोगी रकाऊ की है नाई। नौकरी अनुच्छेद 16 में बाबा साहब ने बना दिया। सुनो, नौकरी सब कोई पावे रे, गाँव की है। ऊंच नीच धर्म जाति रे, ऊंच नीच धर्म जाति में भेद नहीं कर पाई। भीम जो मसीहा बने, यारो भारत देश किसान भीम जो मसीहा बने। अरे मसीहा बने, जैसे ही बाबा साहब ने देखा कि ये गलत है कि शूद्र सेवा नहीं करेंगे, ब्राह्मण पढ़े पढ़ावेंगे नहीं, सबका अधिकार दिया। अनुच्छेद 16 बनाया, उसमें कहा कि हर कोई व्यक्ति नौकरी करेगा और किसी के जन्म का अधिकार नहीं है। ये हर कोई व्यक्ति नौकरी पाएंगे। और सुनो, ऊंच नीच और धर्म जाति का कोई भी भेदभाव नहीं कर पाएगा। मेरे भैया इस 16वां अनुच्छेद बना दिया। और ऐसा ही नहीं, और सुनो आगे 17वें अनुच्छेद में क्या लिखा है? सुनियो कि अनुच्छेद 17 सुनियो, अरे हम तुमको
अनुच्छेद 17 लिखा बाबा साहब ने क्या? अरे अनुच्छेद 17 सुनिया, हम तुम को गाई बताते, कोई छुआछूत ना करी पाए। बाबा साहब ने लिख दिया अनुच्छेद 17 में कोई भी किसी से छुआछूत नहीं करेगा, कोई छुआछूत ना करी पाए। ये अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 17 में लिख दिया छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव कभी किसी से कोई भी व्यक्ति से नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 17 कहता है। और जानते हो 18 और 20 क्या कहते हैं? और गौर करो मेरे भैया, बाबा साहब ने 18 अनुच्छेद में क्या लिखा सुनो। कि रहे ना कोई जमींदार, मेरे श्रोता बंधुओं गौर करो, 17 में तो ये लिखा, 18 में क्या लिखा? कि रहे ना कोई जमींदार और ना नवाब ना महाराजा, ना नवाब ना महाराजा। रहे न कोई जमींदार, ना नवाब ना महाराजा, ना नवाब ना महाराजा। और पद ना होगा जन्मों से और योग्यता का दरवाजा। कोई भी व्यक्ति ना कोई नवाब है, ना महाराजा है, ना जमींदार है, ये पद उसके जन्म से नहीं होगा। ये पद उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा। योग्यता यदि आप में है तो आप उस पद को हासिल कर सकते हो। जानते हो पद ना होगा जन्मों से, अरे पद ना होगा जन्मों से, पति और सम्मान सुनो में योग्यता से पावेंगे। और बनो डॉक्टर और वकील खूब नाम कमाओगे। पति और सम्मान सुनो ये योग्यता से पाओगे। और बनो वकील और डॉक्टर खूब नाम कमाओगे। मेरे भैया अनुच्छेद 18 में लिखा
कि कोई भी व्यक्ति न जमींदार है, न महाराजा है, न नवाब है, बल्कि वो व्यक्ति उसके लिए एक योग्यता रखी गई है। योग्यता के अनुसार यदि आप में वो ताकत है, वो क्षमता है, तो आप उस पद को प्राप्त कर सकेंगे। और डॉक्टर बनो, वकील बनो, आपको ये खुला अधिकार देते हैं बाबा साहब सर 18 अनुच्छेद में। और सुनो 19 अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हम सुनाता हूँ। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा मैं सुनाता हूँ। भारत के संविधान की कथा मैं सुनाता हूँ। व्यक्त करो भाव अपने, जो चाहो सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, अपना तो मुंह खोलो। संघ और समूह बनाना, संघ और समूह बनाना सबका ये अधिकार है। शांति सम्मेलन का जो बिना हथियार है, शांति सम्मेलन का जो बिना हथियार है, संघ और समूह बनाना तेरा अधिकार है। सारा भारत देश तेरा, सारा भारत देश तेरा, कहीं भी जा सकते हो। कोई जगह नीकी लगे वहीं पे रह सकते हो। बाबा साहब ने सन अनुच्छेद 19 में लिखा कि ये संविधान तुम्हें ये अधिकार देता है कि अपने भाव व्यक्त करो। किसी के व्यक्ति के सामने कोई अन्याय तुम पर कर रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, कभी भी डरना नहीं है। और जानते हो संघ और समूह बनाना ये तुम्हारा अधिकार है। और लेकिन यदि कहीं पूरे देश में तुम घूम टहल सकते हो, रह सकते हो, और यदि कोई जगह अच्छी लगे तो वहां पर घर मकान मड़ैया बनाकर भी रह सकते हो। मेरे भैया ये अनुच्छेद 19 में बाबा साहब ने दिया। और जानते हो 20वें अनुच्छेद में क्या लिखा मेरे भैया सुनो। कि जब तक ना हो सिद्ध दोष होगा, मेरे भैया अनुच्छेद 20 में लिखा कि जब तक ना सिद्ध ये दोष होगा तो दोषी नहीं कहलाओगे। लिखा है बाबा साहब ने 20वें अनुच्छेद में, जब तक ना दोष सिद्ध होगा सुना तो दोषी नहीं कहोगे। और बेगुनाह साबित होने पर, अरे बेगुनाह साबित होने के तुम सब अवसर अब पाओगे।
साहेब जी। बोलिए रविदास महाराज की।